वायु मुद्रा में कपालभाति प्राणायाम करेंगे। धीरे धीरे प्रारंभ करें, बाद में सामर्थ्य के अनुसार गति बढ़ा सकते हैं। आप प्राणायाम कीजिए, मैं योग का वो रहस्य बताता हूँ जो हमारे संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, दैहिक और भौतिक सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने में उपयोगी है। यानी संसार के सभी क्लेश योग से समन होते हैं। महर्षि पतंजलि जी ने सूत्र के द्वारा इसकी व्याख्या की है, वो सूत्र मैं आपको बताऊंगा, सुनिए। व्याधिस्त्यानि प्रमादालस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। यानी 9 प्रकार के रोग सभी प्राणियों को लगते हैं। कौन कौन से? व्याधि, शारीरिक व्याधि, मानसिक व्याधि जानते हैं, फिर लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। स्त्यान, प्रमाद, आलस्य, अविरति कहते हैं चीज़ों से चिपके रहना, उन्हें छोड़ना नहीं, उनसे मोहग्रस्त हो जाना। भ्रांति दर्शन, हम चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पाते, भ्रांति हो जाती है दिमाग में, ये मानसिक रोग है। अनवस्थित्व, एक ही उद्देश्य की पूर्ति में अपने आप को लगा नहीं पाते और उद्देश्य बदलते रहते हैं, भटकते रहते हैं, कोई उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती है, लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। चित्त विक्षेप, चित्त विक्षेपों से भरा हुआ है। भैया माइक बंद कर लेना, मैं वीडियो भी बना रहा हूं। चित्त विक्षेप यानी कि चित्त में विक्षेप बने रहते हैं, मल विक्षेप और आवरण, जिससे आत्मदर्शन नहीं हो पाता, हमें अपनी शक्ति का आभास नहीं हो पाता। बता दूं आपको, छोटी सी बात मुझे स्मरण हो गई है। वेद कहता है कि ए मनुष्य, यह हिमालय तेरा मस्तक है और विश्व की संपूर्ण नदियां वो धमनियां हैं जिनमें तेरा रक्त बह रहा है। तू सामान्य प्राणी नहीं, तेरे अंदर पूरा विश्व समाया हुआ है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ऐसे बना देता है योग। ये 9 व्याधि मैंने बता दी, 4 व्याधि और हैं इसके साथ साथ पैदा होती हैं। दुख, दौर्मनस्य, अंगमेजत्व, सांस प्रश्वास, सहभुव, यानी इन 9 व्याधियों के साथ, 9 क्लेशों के साथ 4 और रोग पैदा हो जाते हैं जो सब प्राणी को प्रभावित करते हैं, सभी मनुष्यों को, सभी को दुख लगते हैं। दौर्मनस्य, इच्छाएं हैं लेकिन पूरी नहीं होती, इसको दौर्मनस्य बोलते हैं। अंगमेजत्व, शरीर कांपने लग जाता है, कपकपी शुरू हो जाती है, क्योंकि आत्मदर्शन नहीं होता व्यक्ति का। मानसिक नर्वस सिस्टम के द्वारा उसकी बॉडी कांपने लगती है। अब इनका इलाज सुन लो। भगवान पतंजलि जी इतने दयालु, इतने महान, इतने युग प्रवर्तक ऋषि हुए। देखो, पहले दुख बताए, फिर इसका इलाज बता दिया। इलाज क्या है? प्रत्यक चेतन अधिगमो अभावो अंतरायश्च। प्रत्यक चेतन क्या है? प्रत्यक चेतन है आपका ज्ञान स्वरूप, आपका आत्म स्वरूप, भगवान जिसे स्थिति प्रज्ञ बोलते हैं, भगवान कृष्ण। और भगवान पतंजलि इसको स्वरूप अवस्था बोलते हैं। अगर व्यक्ति उस आत्म लेवल तक पहुंच जाए जो
निराकार है, ज्योति स्वरूप है, अजन्मा है, अनादि है, अनंत है, न मरने वाला है, न जन्म लेने वाला है। वो चिरातन है, पुरातन है, सनातन है। हम आपके साथ, सबके साथ ईश्वर की छाया के रूप में, आत्मा के रूप में विद्यमान है। वो प्रत्यक्ष चेतन, अगर वहाँ तक की यात्रा हमने योग मार्ग से कर ली तो प्रत्यक्ष चेतन अधिगम हो, यानी प्रत्यक्ष चेतन का हमको ज्ञान हो गया, वो सीख लिया हमने आत्म तत्व को इस योग के द्वारा। अभावो अंतरायश्च, तो अभाव हो जाता है अंतरायों का, यानी कि रोगों का, कष्टों का, दुखों का, बाधाओं का। तो ऐसे महाऔषधि को, अमृत को, इस योग को हम सभी को जरूर स्वीकार करना चाहिए, जरूर ग्रहण करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए।